नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देते हुए भारत ने पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान रेंजर्स समेत 15 लोग मार गिराए हैं। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है। कम से कम जो है वो पिछले सप्ताह से करीब 15 जो है वो चाहे रेंजर्स या मतलब सेना से जुड़े हुए लोगों की डेथ हुई है और इंजरी सिविलियन पॉपुलेशन में भी डेथ एंड कैजुअलिटीज और इंजरी जो है वो लगातार हो रही है। हम तभी जवाब देते हैं जब उनकी तरफ से फायरिंग आती है और जो फायरिंग छोटी मोटी फायरिंग को भी इग्नोर भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनकी हेवी फायरिंग शुरू होती है तो हम हेवीली रिप्लाई कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान करीब 45 बार सीज फायर तोड़ चुका है। 25 अक्टूबर को नौशेरा में पाकिस्तान की गोलाबारी का सेना ने कड़ा जवाब दिया। 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आरएसपुरा सेक्टर में भी बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को करारा जवाब देते हुए उनकी 5 से 6 चौकियों को तबाह कर दिया। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अरनिया सेक्टर में गोलीबारी की थी। पलनवाला सेक्टर में आज पाकिस्तानी गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हो गई। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार से लगातार भारी गोलीबारी कर रहा है। बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पल्लनवाला और सुंदरबनी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। नौशेरा सेक्टर में भी आज सुबह 5 बजे से भारी फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान रेंजर्स की कई चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ को करारा जवाब देने के लिए कहा है। बहादुर वह होता है जो प्रॉक्सी वार नहीं लड़ता है, बल्कि अपने सीने का बटन खोलकर आंख से आंख मिलाकर लड़ता है, वही बहादुर कहा जाता है। पाकिस्तान की भारी गोलाबारी के बाद पल्लनवाला से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। रोज परेशानी बनी हुई है जनाब। ये सारा पाकिस्तान का जरा साडा ते निशाना बनाते, कदे मोटे गोले का कदे बड़े गोले का। लगातार उनका फायरिंग आ रहा है सर। हैवी आर्टी का आ रहा है, कोई छोटा मोटा फायर थोड़ा आ रहा है। 26 अक्टूबर को आरएसपुरा सेक्टर में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए थे। कल भी नौशेरा सेक्टर में हुई गोलीबारी में 6 लोग घायल हुए थे। प्रशासन ने बॉर्डर इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। भारी गोलाबारी की वजह से लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। आज आईटीबीपी रेजिंग डे परेड के मौके पर राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान में हमलों को नाकाम करने वाले आईटीबीपी कमांडो टीम को सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई से बंद है और तनाव चल रहा है, लेकिन अलगाववादी नेता गिलानी की पोती ने बंद के बावजूद एग्जाम दिया। अलगाववादी संगठनों ने कश्मीर के सभी स्कूलों को बंद कराया है, लेकिन श्रीनगर के 3 स्कूलों में इंटरनल एग्जाम कराए गए। एक इंडोर स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा कराई गई। इन्हीं में से एक स्कूल में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की पोती भी पढ़ती है। अलगाववादी नेताओं का चरित्र दोहरा। कश्मीर के युवा शिक्षा से वंचित रहे और अलगाववादी के परिवार शिक्षा युक्त रहे। उनका तो है ही डबल स्टैंडर्ड, लेकिन सरकार का भी डबल स्टैंडर्ड है। आपको क्या दबाव है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आप स्कूल पे दबाव डलवा के उसको खुलवा रहे हैं? भाई आप अपनी बात बताइए, मगर आपसे गुजारिश है। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। खुदा के लिए हमें मदद करें। अलगाववादियों की वजह से 3 महीने से कश्मीर घाटी में स्कूल बंद हैं। आतंकी बुरहान के एनकाउंटर के बाद से अलगाववादी संगठनों ने स्कूल बंद कराए। कश्मीर में पिछले 3 महीनों में 17 सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचाया गया है। आतंकियों ने कश्मीर में 3 प्राइवेट स्कूलों को भी बर्बाद कर दिया। एग्जाम में गिलानी की पोती के साथ कुल 573 बच्चे मौजूद थे। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ के जवान को आज आखिरी सलामी दी गई। जम्मू में बीएसएफ के जवान जितेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के मोतिहारी के रहने वाले जितेंद्र कुमार 26 अक्टूबर को हुई गोलीबारी में घायल हो गए थे। कल उनका देहांत हो गया था। शहीद के परिवार में मातम है। शहीद की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है।
5 दिन पहले ही पापा से फोन पर बात हुई थी। तब जितेंद्र कुमार ने बेटी से कहा था कि इस दिवाली में घर नहीं आऊंगा, लेकिन परिवार को ये नहीं पता था कि अब वो कभी नहीं लौटेंगे। आप लोग देखने वाला कोई नहीं, एक तो मेरे पापा ही थे। 20 अक्टूबर को घुसपैठ रोकने के दौरान हीरानगर पोस्ट पर गुरनाम सिंह को सिर में गोली लग गई थी। 22 अक्टूबर को गुरनाम सिंह शहीद हो गए। 24 अक्टूबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले बीएसएफ जवान सुशील कुमार गोलीबारी के दौरान शहीद हो गए थे। 16 अक्टूबर को सेना की 6 रेजिमेंट के जवान सुधीश कुमार नौशेरा सेक्टर में हुई पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हो गए थे। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ और एलओसी पर सेना तैनात होती है। कल राजस्थान के जोधपुर से पकड़े गए जासूस शोएब को आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया। 25 साल का शोएब जोधपुर का रहने वाला है। शोएब 25 अक्टूबर को पकड़े गए दोनों जासूसों मौलाना रमजान और सुभाष जंगड़िया का साथी है। पाकिस्तान उच्चायोग के अफसर महमूद अख्तर शोएब से भी खुफिया सूचनाएं लेता था। शोएब भी उसी ट्रेन में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 25 तारीख को दिल्ली आया था इनके साथ ही, और ये लोग होटल में ठहरे थे पुरानी दिल्ली के एरिया में। ये लोग चिड़ियाघर गए थे जहाँ वहाँ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज करने, उससे पैसे लेने के लिए उसको अंदेशा हो गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। ये तुरंत होटल से गायब हो गया। उसके बाद ये होटल वापस आया नहीं और इसने ट्रेन पकड़ के वापस राजस्थान चला गया। शोएब के पास से पाकिस्तान हाई कमीशन का विजिटर्स कार्ड भी मिला है। शोएब का ननिहाल पाकिस्तान में है। वो 6 बार पाकिस्तान जा चुका है। शोएब के पास कई संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं। शोएब के पास से एक टैबलेट भी मिली है। शोएब ने उसे तोड़ने की कोशिश की। साकेत कोर्ट ने शोएब को 8 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफसर को 48 घंटे में देश निकाला दिए जाने के बाद पाकिस्तान के बदले की कार्रवाई पर विदेश मंत्रालय ने विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अफसर सुरजीत सिंह पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। The government condemns Pakistan's step. It is obvious that the step is an afterthought following yesterday's apprehension of Pakistan High Commission staffer Mahmood Akhtar in Delhi. No justification has been provided by the government of Pakistan except for the completely baseless and unsubstantiated allegation that his activities were not in keeping with diplomatic norms. पाकिस्तान ने कल भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले को विदेश मंत्रालय में तलब किया था। भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारी सुरजीत सिंह को 29 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत ने कल पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय में तलब किया था। पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को विदेश मंत्रालय में तलब किया। पाकिस्तानी बलोच नेता शब्बीर बलोच के समर्थन में अब प्रदर्शन तेज हो गए हैं। शब्बीर बलोच के परिवार वालों ने कराची में प्रदर्शन किया। शब्बीर 4 अक्टूबर से गायब हैं। आरोप है कि शब्बीर की गुमशुदगी के पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ है। शब्बीर के लिए इससे पहले भी कराची और क्वेटा में प्रदर्शन हो चुके हैं। बलूचिस्तान और पीओके के लोग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जोरदार विरोध कर रहे हैं। इनकी आवाज दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म कर रही है। 22 साल के शब्बीर बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद के सदस्य हैं। 4 अक्टूबर को पाकिस्तानी फौज ने चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गायब करा दिया। इस साल जुलाई तक सीपीईसी का विरोध करने वाले करीब 400 बलोच नागरिकों को मार डाला गया। करीब 13,500 बलोच नागरिक या तो गायब कर दिए या फिर गिरफ्तार कर लिए गए। याद दिला दें आपको, पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से बलूचिस्तान और पीओके के लोगों का जिक्र किया था और तभी के बाद से वहां के लोगों के हालात मीडिया में खुलकर सामने आने लगे हैं। बिहार की तर्ज पर यूपी में भी महागठबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं। आज समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष अजीत सिंह से मुलाकात की। शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी कोशिश सेक्युलर ताकतों को साथ लाना है। खबर है कि कल शिवपाल यादव की जेडीयू नेता केसी त्यागी और कांग्रेस के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात हुई थी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी न घुसने पाए और जितने भी सेकुलर लोग हैं
वो सब लोग इकट्ठे हो जाएं। खुद का दल संभल नहीं रहा, ग्रैंड झगड़ा उस जो है उसको वो संभाल नहीं पा रहे, उसका निपटारा नहीं कर पा रहे, ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं। ऐसी संभावनाओं को तलाशना चाहिए और जो आज विपक्ष है उसके बीच में जितना संभव एकता है उस एकता को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे पहले बिहार में महागठबंधन का एक्सपेरिमेंट सफल रहा था। इसी साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव को जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। हालांकि बिहार में समाजवादी पार्टी आखिरी वक्त में महागठबंधन से अलग हो गई थी। बिहार में महागठबंधन को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। माना जा रहा है कि यूपी में महागठबंधन का फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार की लड़ाई का असर उनके पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ सकता है, लेकिन महागठबंधन की वजह से ये नुकसान कम होगा। विवादों के बाद आज फिल्म ऐ दिल है मुश्किल रिलीज हो गई। करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल और अजय देवगन की फिल्म शिवाय रिलीज हो गई हैं। फिल्म का कई जगह विरोध हुआ। दिल्ली में हिंदू सेना ने डिलाइट सिनेमा घर के बाहर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐ दिल है मुश्किल की रिलीज का विरोध किया, तो मुंबई के पास कल्याण में संभाजी ब्रिगेड ने फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की। कई सिनेमा घरों के पास विरोध की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एमएनएस ने फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के कारण विरोध किया था। एमएनएस ने धमकी दी थी कि वो फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पहल पर एमएनएस सुलह पर मानी। तय हुआ कि फिल्म के पहले शहीदों के सम्मान में प्लेट चलेगी। जिन फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार हैं उनके प्रोड्यूसर आर्मी वेलफेयर फंड में डोनेट करेंगे।